अब हम लोग नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं आइसोमरिज्म का। एक कौन सा लेक्चर रहेगा? 5th। ओके। आइसोमरिज्म कल आप लोग को एक प्रॉब्लम दिए थे, बनाए हैं? दो प्रॉब्लम दिए थे एस्टर और एसिड निकालने के लिए। ओके, तो वो प्रॉब्लम मैं छोड़ दे रहा हूँ आप लोग पे ट्रस्ट करके कि शायद सही निकाले होंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का जो पार्ट था। तो इसमें फर्स्ट है चेन आइसोमरिज्म। तो चेन आइसोमरिज्म के लिए देखिए, अब यहाँ से मैं आपको पीडीएफ बनाकर भी भेजते रहूँगा। ओके, अब उस पीडीएफ में थोड़ा कम ज़्यादा रहेगा तो आप पीडीएफ और वीडियो दोनों मिलाकर तो नोट्स बना लीजिएगा ना। मैं यहाँ से भेजना शुरू करूँगा। ओके, एनी टू आप लोग लिखिए, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से। एनी टू अ स्ट्रक्चरल आइसोमर, सब लोग लिखेंगे। एनी टू अ स्ट्रक्चरल आइसोमर डिफर इन अ स्ट्रक्चर ऑफ चेन ऑफ कार्बन एटम। फिर से एक बार, एनी टू अ स्ट्रक्चरल आइसोमर डिफर इन अ स्ट्रक्चर ऑफ चेन ऑफ कार्बन एटम is called chain isomer। ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, एनी टू अ स्ट्रक्चरल आइसोमर must have ऐसे लिखिएगा, only those structural isomer will be chain isomer if they have different number of carbon atom in parent chain। देखते मैंने क्या लिखा? only those structural isomer will be chain isomer if they have different number of carbon atom in what? parent chain। तो ये चेन बोला गया था, वो चेन का मतलब पेरेंट चेन में कार्बन। इसका मतलब आज के बाद कोई भी वैसा दो स्ट्रक्चरल आइसोमर को हम लोग चेन आइसोमर बोलेंगे जिसमें बाकी सब कुछ सेम रहे लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन डिफरेंट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, देखिए तो इन सब का फार्मूला तो यही है ना, C5H12, हाँ या ना? बट इसके पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? जल्दी से बोलिए। 5
इसके पेरेंट चेन में और इसके पेरेंट चेन में, इसका मतलब नहीं लगता है कि ये इस कंडीशन इस डिफरेंशियल को सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ, इसका मतलब ए बी एंड सी, ए एक दूसरे का क्या है, ए बी एंड सी आर चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर, चेन आइसोमर ऑफ व्हाट, ईच अदर। ओके, अब यहां देखिएगा स्टूडेंट, देखिए तो बोलिए इसका नाम क्या है, सिर्फ नाम बोल दीजिए। पेंटानोइक एसिड, 1 2 3 4 5। और इसका नाम क्या है, इसके पैरेंट चेन में कितना कार्बन है, 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या रहेगा, ब्यूटानोइक एसिड। तो देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेम है, बाकी जो भी मेरे माइंड में आइसोमेरिज्म आ रहा है स्ट्रक्चरल का, उसमें बाकी किसी भी आइसोमेरिज्म को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है एक्सेप्ट चेन आइसोमेरिज्म। नहीं, इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन, 5। इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन, 4। तो क्या इन दोनों को भी हम बोल सकते हैं दिस टू आर द एग्जाम्पल ऑफ चेन आइसोमर, दिस टू आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, है या ना, both are chain isomer of each other. Okay, चलिए अब यहां देखिएगा, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म का कंडीशन क्या है, तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म के लिए अगर एक लाइन लिखना चाहेंगे तो आप बस एक बार मिला लीजिए, दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर which have same number of carbon atom in parent chain but one positional isomer differ from other with respect to position of atom or group in parent chain। एक कंप्लीट डिफरेंस लिख दिया, दो स्ट्रक्चर आइसोमर which have same number of carbon atom in parent chain but one positional isomer differ from other with respect to what, position of atom or group in where, parent chain। क्या सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स
बट डिफर किसके रिस्पेक्ट में करेगा? एटम और ग्रुप। कहाँ पे? तो अब यहां पे अगर एग्जाम्पल देखिएगा, यहां देखिए, ये पता है ना कि 6 कार्बन का 5 ही स्ट्रक्चर मिला था। 6 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर मिला था स्टूडेंट? 5। वो 5 स्ट्रक्चर मैं आपको सामने रख दिया। तो ये है एग्जाम्पल ले लिए, A B C D और A। तो अब बताइए ए का बी के साथ क्या रिलेशन रहेगा? ए और बी आपस में चेन है या पोजिशनल है? चेन है। और ए का सी के साथ चेन है, ए का डी के साथ चेन है। तो इसका मतलब ए का बी सी डी और ई के साथ चेन आइसोमरिज्म से रिलेटेड है, करेक्ट। बट बी का सी के साथ क्या रिलेशन है? तो यहां पे हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन? 5। यहां पे भी हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन? 5। तो इफ नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन आर इक्वल, तो इसका नाम है 2 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम है 3 मिथाइल पेंटेन। दैट्स वाई ये आपस में क्या हो जाएगा? पोजिशनल हो जाएगा, करेक्ट। और बी का डी और ई के साथ क्या रिलेशन है? चेन, यस। और डी और ई का आपस में क्या रिलेशन है? सबको क्लियर है बात? देख लीजिएगा, यहां पे क्या नाम रहेगा? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम क्या रहेगा? 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, हाँ या ना? ओके। चलिए, ये दोनों आपस में क्या है? और दोनों का फार्मूला सेम है, C4। वेरी गुड। कैसे, क्यों पोजिशनल है? इसका नाम है 1-ब्यूटीन। ऐसा नाम क्या है? तो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन तो सेम है, जैसे बोथ आर व्हाट? ये दोनों आपस में लिख लीजिएगा, पोजिशनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ये आपस में क्या है? इसका नाम भी मन बोल दीजिए, इसका नाम है 1 2 3 4 5 2 पेंटानॉल। अच्छा नाम क्या रहेगा? 1 2 3 4 5, यस। तो ए एंड बी आर पोजिशनल। ए क्या रहेगा? सी। तो इसमें नंबर ऑफ ए बी अल्कोहल, बट इसके पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? 4। इसके पेरेंट चेन में कितना कार्बन था? 5। तो सी का बी, ए और बी के साथ क्या रिलेशन रहेगा? पोजिशनल या चेन?
चेन का रहेगा। ओके, क्योंकि पोजिशनल में क्राइटेरिया था नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन इक्वल होना चाहिए। ये तीनों आपस में क्या है? ये है ऑर्थोजाइलिन, ये है मेटाजाइलिन और ये है, लिख लीजिए एक बार, पोजिशनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो नहीं लगता कि ये चीज़ बहुत आसान है? क्योंकि हम लोग सबसे डिफिकल्ट काम पहले ही कर लिए, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, उसके रेस्पेक्ट में वो टफ काम है या बहुत आसान काम है? चलिए, ये दोनों आपस में क्या है? वेरी गुड। और ए का सी के साथ क्या रिलेशन है? पोजिशनल। और ए का बी के साथ क्या रिलेशन था? चेन का। अब बी का सी के साथ क्या रिलेशन था? ऑब्वियसली चेन। इसमें कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम? 5। इसमें कितना है? 6 है। तो अब तो समझ में आ गया ना कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन पोजिशनल एंड चेन आइसोमर। चलिए, ए और बी आपस में क्या है नाम के साथ? इसका नाम क्या है? ऐसे न्यू बैच को मैं नहीं पढ़ाया हूँ नोमेनक्लेचर यहाँ तक, बट थोड़ा बहुत तो पहले पढ़े होंगे। इसका नाम है 1 2 3 4 5 6। क्या नाम होगा स्टूडेंट? 2 हेक्सानोन। और 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या होगा? तो बोथ आर हेक्सानोन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन दोनों में 6 है, बट डिफर विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? कीटो ग्रुप। यहाँ पे कीटो ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे है, यहाँ पे कीटो ग्रुप कार्बन नंबर 3 पे है। तो दोनों आपस में क्या हो गया है? पोजिशनल आइसोमर हो गया है। एक क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए और सी में क्या रिलेशन है? चेन। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो देखिए, नाम से ही नहीं लग रहा है कि यहाँ पे इफ आइसोमर डिफर विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? इफ आइसोमर। अच्छा, इस सब में ये बात बोलने का रिक्वायरमेंट है कि सर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना पड़ेगा। ये तो आइसोमेरिज्म का ही हेडिंग था, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट? तो इफ आइसोमर डिफर with respect to functional group, then
दे आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर। एक बार बस देख लीजिए। बोलिए, ए और बी आपस में क्या है? इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 नाम रहेगा 1 3 ब्यूटाडाइन। इसका नाम क्या रहेगा? 1 तो नहीं रहता कि एक अल्कीन है दूसरा अल्काइन है, हाँ है ना? तो अल्कीन और एंड अल्काइन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। दैट्स वाई क्या यहाँ से अगर जनरलाइज करना हो तो क्या बोल सकते हैं? अगर एक लाइन जनरलाइज करना हो तो क्या बोल सकते हैं? डाई इन, कितना इन? डाई मतलब 2 डबल बॉन्ड, एंड आइन बोथ आर फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईच अदर, है ना? बोथ आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। क्लियर? जैसे ही डाइन बोल रहे हैं मतलब अल्काडाइन, कहने का सेंस ये हुआ कि अल्काडाइन, तो अल्काडाइन में 2 इन 2 डबल बॉन्ड UF2 एंड अल्काइन तो वन ट्रिपल बॉन्ड। अल्काडाइन नहीं बोल रहे हैं, अल्काइन बोल रहे हैं। 1 ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 ट्रिपल बॉन्ड में भी तो 2 UF रहेगा। करेक्ट? दैट्स वाई दोनों आज के बाद मैं नहीं बोल रहा हूं कि अल्कीन और अल्काइन, अल्काडाइन और अल्काइन आपस में क्या रहेगा? फंक्शनल, यस, फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। चलिए, इसका मतलब ए और बी के बीच में रिलेशन क्या रहा? फंक्शनल का। लेकिन अगर यहां पे एक और सी ले आएंगे, यहां देखिए स्टूडेंट, तो ए का सी के साथ रिलेशन क्या रहेगा? वेरी गुड, पोजिशनल का। क्योंकि यहां भी नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट चेन 4, यहां भी नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट चेन कितना है? 4, बट ओनली डिफर विथ रेस्पेक्ट टू पोजिशन ऑफ व्हाट? डबल बॉन्ड। इसका नाम है 1 3 ब्यूटाडाइन, इसका नाम क्या रहता? 1 2 ब्यूटाडाइन। क्लियर? यहां देखिए, दोनों का फार्मूला है C3H8O। देखिए तो सही है। बट ए क्या है स्टूडेंट? अल्कोहल। क्या है? और ए क्या है? ईथर। तो दोनों आपस में क्या रहेगा? फंक्शनल आइसोमर रहेगा। वेरी गुड। चलिए, ए और बी क्या है आपस में? और दोनों का फार्मूला है C3H6O। ये तो क्रिस्टल क्लियर है ना। ए है कीटोन। क्या है? कीटोन। और ये क्या है? कीटोन। ये एल्डिहाइड। तो कीटोन और एल्डिहाइड क्या रहेगा? फंक्शनल। लिख लीजिए।
बोलिए ए बी और सी आपस में क्या है? तो स्टूडेंट इन नोमेनक्लेचर जब मैं पढ़ा रहा था ओल्ड बैच को, तो जब एमाइन पढ़ा रहा था और न्यू बैच को जब पढ़ाएंगे नोमेनक्लेचर में, जब वीडियो मिलेगा यहाँ तक, तो एमाइन में कन्वेंशन ये है कि 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माना गया है। क्या माना गया है? सेम फंक्शनल ग्रुप या अलग अलग फंक्शनल ग्रुप? इसका तो 1 डिग्री, यस, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक लाइन लिख लेना चाहिए, 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन एंड 3 डिग्री एमाइन, ऑल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब ए बी एंड सी आपस में क्या रहेगा? ए बी एंड सी आपस में फंक्शनल आइसोमर होगा। ओके, कितना कार्बन देखिए तो 4। तो बोलिए ए और बी आपस में क्या है? ए है एसिड और ए क्या है? एस्टर है। करेक्ट। तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? फंक्शनल आइसोमर ऑफ रिंग चेन आइसोमरिज्म। क्या लिख रहे हैं? रिंग चेन आइसोमरिज्म। तो आपको नहीं लगता कि नाम से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है? चेन का मतलब ओपन चेन और रिंग का मतलब रिंग। तो रिंग चेन आइसोमरिज्म के लिए अगर एक लाइन का डिफरेंशियल लिखना हो तो क्या लिखिएगा? मैं बोल रहा हूं, उसको लिखिए। इन रिंग चेन आइसोमरिज्म वन आइसोमर हैज ओपन चेन स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट में यही लिखिएगा, इन रिंग चेन आइसोमरिज्म one isomer has open chain structure and other has a ring structure. Other has what? Ring structure. Then they are called ring chain isomer. Then they are called ring chain isomer. लिख लिए? If one isomer has open chain structure, मैं लिख भी दे रहा हूं, वन आइसोमर पहला पॉइंट में हैज ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड अदर हैज ring structure, then they are called, बोलिए, then yes, ring chain आइसोमर। ये पहला पॉइंट हुआ। अब देखिए होता ना कि डिफिनेशन का एक्सटेंशन, तो इसी रिंग चेन आइसोमर का डिफिनेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्सटेंशन ये है, in case of ring chain isomer, in case of ring chain isomer, both isomer can have ring structure, but
साइज ऑफ रिंग शुड बी डिफरेंट, साइज ऑफ रिंग शुड बी व्हाट, डिफरेंट। इसका मतलब रिंग चेन, ये जो पॉइंट लिखवा रहे हैं वो है एक्सटेंशन ऑफ रिंग चेन आइसोमरिज्म का डिफिनेशन। इसका मतलब टू रिंग चेन आइसोमरिज्म में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में रिंग हो, बट साइज ऑफ रिंग क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए। यहाँ देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ देखिए स्टूडेंट, और A दोनों का फार्मूला डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? देखिए तो नहीं रहता कि दोनों का फार्मूला C3H6 रहेगा, बट ये दोनों आपस में क्या है, एक है ओपन चेन, दूसरा क्या है, रिंग। तो इन दोनों का आपस में क्या बोलिएगा, A एंड B आर व्हाट, रिंग। यस, A, B एंड C। C A और B का क्या है, C का A और B के साथ क्या रिलेशन है? वेरी गुड, रिंग चेन। बट A और B के बीच में क्या रिलेशन है, पोजिशनल। हो गया ना? Something like this, A, B, C, D, E, F and G। A का D, E, F, G के साथ क्या रिलेशन रहेगा, बोलिए तो? रिंग चेन। क्लियर? रिंग चेन। B का C के साथ क्या रिलेशन रहेगा, C, D, E, F, G के साथ, अगेन रिंग चेन। बट C का D और E के साथ क्या रिलेशन रहेगा स्टूडेंट, या C, D, E एक दूसरे का क्या रहेगा, पोजिशनल, हाँ या ना? बिकॉज सब में रिंग का साइज सेम है ना, पैरेंट चेन में 4 ही कार्बन रहेगा रिंग में, दैट्स व्हाई ए तीनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, पोजिशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोजिशनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ओके, और बोलिए इस ग्रुप में से किसी का भी, मतलब इस ग्रुप में से किसी सी डी ई इस ग्रुप का इस ग्रुप के साथ F और G के साथ क्या रिलेशन रहेगा, नहीं रहता है रिंग चेन, क्योंकि इसमें से किसी का भी रिंग में 4 कार्बन है, इसमें से किसी में का भी रिंग में कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, और इसका F और G का आपस में क्या रिलेशन रहेगा, वेरी गुड। तो अब तो मोटा मोटी समझ में आ गया कि व्हाट द मीनिंग ऑफ रिंग चेन आइसोमरिज्म।
न्यू बैच का स्टूडेंट, आपसे मैं फ्राइडे को और सैटरडे को डिस्कस करूंगा कि आप ऑर्गेनिक में क्या फॉलो करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर अभी तो टफ टाइम है, थोड़ा कम से भी काम चलना चाहिए, तो उसके लिए फिर मैं अलग से आपको ऑर्गेनिक का असाइनमेंट ऑलरेडी उसका भी बना हुआ है, लेकिन वो भी उसमें से वो भी मैं आपको डीके सिन का ही प्रॉब्लम दूंगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वो इसमें अल्टीमेट कलेक्शन है। और आप अगर चाहते हैं कि नहीं सर कॉन्सेप्चुअल ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय डॉक्टर डीके सी सॉल्व कर लेंगे, तो उसके लिए भी मैं एग्री हूँ। अच्छा, आप लोग ले लिए हैं क्या ये बुक? तो चलिए इस पे हम लोग ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ बैच है। और क्रैश कोर्स वाले बिल्कुल भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय डॉक्टर डीके सी नहीं लेना है अभी। अभी 1 मंथ का टाइम है, तो उसमें से अगर कुछ लोग अगर कुछ क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन किए हुए हैं, हाँ, तो बिल्कुल आप लोग को नहीं लेना है। जो बुक का नाम ले रहे हैं वो आप लोग को आइसोमेरिज्म के लिए अलग से मिल जाएगा असाइनमेंट, जो भी पढ़ा रहे हैं। तो किस बैच में क्या फॉलो करवाना है वो मेरे माइंड में पहले चल रहा है। चीज़ एक ही है, बट कितना कम टाइम में। अब आइसोमेरिज्म में डीके सी में 480 प्रॉब्लम है, तो जिनके पास सफिशिएंट टाइम है वो 480 बैठ के बनाएंगे, और जिनके पास सफिशिएंट टाइम नहीं, उनको मैं वहाँ से ही पिक करके कुछ प्रॉब्लम का करेक्शन दूंगा। पिक करने का टाइम नहीं है, ऑलरेडी किया हुआ है। चलिए अब आइए मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म लिख लीजिएगा। दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर which have same functional group, क्या सेम रहेगा? But differ in a structure of alkyl group on both side of functional group। एक बार इसको ध्यान से पढ़िए। क्या है डिफिनेशन? वैसा कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहेगा, बट उस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ किसका स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा? अल्काइल का। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ से एक बहुत बढ़िया बात आपको समझ में आ गया? यहाँ से हम लोग क्या सीख रहे हैं? यहाँ से हम लोग को ये समझ में आया कि ओके फाइन, मतलब मेटामेरिज्म सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसा कंपाउंड मेटामेरिज्म का इवेंट मेटामेरिज्म शो करेगा जिसमें उस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होगा, हाँ या ना? तो मान लेते हैं कि यहाँ देखिए अल्कोहल, ये है अल्कोहल, मेरा फंक्शनल ग्रुप है। तो सपोज कीजिए कि अल्कोहल के दोनों तरफ अल्काइल मिलेगा, या पूरा का पूरा, हाँ, इस अल्काइल के अंदर ब्रांच मिलेगा, इस अल्काइल के अंदर ब्रांचिंग होगा, समथिंग लाइक दिस। बट इस पूरे को तो हम लोग वन ऑफ द अल्काइल मानेंगे ना, क्या मानेंगे? अगर इसको अल्काइल OH को छोड़कर, इस फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर अगर बात करेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप अपार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप नहीं लगता दिस इज अल्काइल, हाँ या ना? बट हाउ मेनी अल्काइल? 1, चाहे अंदर में ब्रांच हो या ना अनब्रांच हो, डजंट मैटर, बट है तो एक ही अल्काइल। इसका मतलब है कि क्या अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ के अल्काइल है? अल्कोहल ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके दोनों तरफ अल्काइल नहीं है। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा उसके बाद, हाँ या ना?
कुछ बोलते ही नहीं हैं, मतलब शो करेगा नहीं करेगा। अभी तो जस्ट डिफरेंस में बोले हैं कि वैसा फंक्शन जिसके तरफ दोनों तरफ अल्काइल, मतलब कंडीशन ही है, इसका मतलब दोनों तरफ अल्काइल होना पड़ेगा, करेक्ट। अब कोई पूछेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या एसिड, क्या एसिड के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होता है? एसिड करे तो बाकी तो एक ही साइड बचेगा ना। इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड भी मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। व्हाट अबाउट 1 डिग्री अमाइन? वन डिग्री अमाइन मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। व्हाट अबाउट 2 डिग्री अमाइन? कर सकता है, करेगा ही या कर सकता है? कर सकता है। इट कैन शो मेटामेरिज्म। ओके, अब आप में से सब लोग वेट कर रहे हैं, सर इधर तो बोल ही नहीं रहे हैं जो शो कर रहा है। एक मिनट देखते हैं, कहीं पे परफॉर्मेंस होता है, कोई सिंगर आता है तो अपने सबसे बढ़िया गाना सबसे लास्ट में गाता है, पहले ही गा दिया तो कहानी खत्म, सब लोग चले जाएंगे। चलिए, अल्डिहाइड शो करेगा? अल्डिहाइड के अगर अल्डिहाइड को फंक्शन ग्रुप को अगर फोकस किया जाए तो इसका एक मेटामेरिज्म नहीं शो करेगा। बोलिए, 1 डिग्री अमाइड शो करेगा? नॉट 2 डिग्री अमाइड, 1 डिग्री अमाइड। 1 डिग्री अमाइड, एमाइड में 1 डिग्री अमाइड का मैं बात कर रहा हूं। कितना डिग्री? अब इसमें न्यू बैच क्वेश्चन को दिमाग में आ रहा होगा, सर 1 डिग्री एमाइड तो 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है? तो वेट फॉर राइट टाइम, नोमेनक्लेचर में आपको पता चल जाएगा। 1 डिग्री एमाइड भी मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। यहां देखिए, एक कौन सा फंक्शनल ग्रुप आप लोग भूल गए? एसिड हैलाइड। इसका नाम क्या था? एसिड हैलाइड। तो ए मेटामेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। चलिए, व्हाट अबाउट ईथर? इसमें 3 टिक लगाना पड़ेगा। नहीं है, एक मेटामेरिज्म शो कर सकता है। व्हाट अबाउट कीटोन? ये भी मेटामेरिज्म शो, यस। तो अब समझ में आ गया, यानी कि मेटामेरिज्म शो करने के लिए वैसा फंक्शनल ग्रुप हम लोग को देखना पड़ेगा जिस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल एग्जिस्ट करता हो, हाँ या ना? यस। व्हाट अबाउट एस्टर? मेटामेरिज्म शो करेगा। एसिड एंड हाइड्राइड स्टूडेंट करेगा। चलिए, आप फिर से एक बार मेटामेरिज्म का डेफिनेशन पढ़िए। डेफिनेशन के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ रहता है। पढ़िए। यहां देखिए स्टूडेंट, ये मेरा कीटो ग्रुप है, हाँ ना?
और इस कीटो ग्रुप के इस तरफ क्या था, इथाइल, और इस तरफ क्या था, इथाइल। बट अब यहां पे इथाइल से क्या बन गया, मिथाइल, और यहां पे इथाइल से क्या बन गया, प्रोपाइल। तो डेफिनेशन में था कि ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ का स्ट्रक्चर प्रीवियस वन के रेस्पेक्ट में अलग होना पड़ेगा। यहाँ पे इथाइल, तो इथाइल से यहाँ पे मिथाइल होना पड़ेगा, मतलब चेंज होना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, बोथ आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। इज इट कंपल्सरी कि दो आइसोमर के बीच में एक ही रिलेशन हो? मल्टीपल चॉइस अगर ऐसा आएगा कि ए एंड बी, इसका नाम बी, ए एंड बी, पहला ऑप्शन मेटामर्स ऑफ ईच अदर, सेकेंड ऑप्शन पोजिशनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, थर्ड ऑप्शन बोथ, और लास्ट ऑप्शन तो आप जानते ही हैं, नॉन ऑफ दिस। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? इसका मतलब यहां से भी तो सीख रहे हैं कि दो के बीच में एक से ज्यादा भी रिलेशन हो सकता है, नहीं? जैसे यहां देखिएगा ए और बी नहीं रहता, पोजिशनल भी था, इसका नाम था क्या, 1 2 3 पेंटानॉन, ऐसा नाम क्या था, 2 पेंटानॉन। तो इट ऑल्सो सेटिस्फाई द क्राइटेरिया और कंडीशन ऑफ पोजिशनल, एंड इट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो सेटिस्फाई द क्राइटेरिया और कंडीशन ऑफ मेटामर्स, मेटामेरिज्म। दैट्स वाई ए और बी यहाँ पे दो तरीके से आपस में रिलेटेड है, एक तो पोजिशनल से और एक मेटामेरिज्म से। सबसे पहले मुझे ये बताइए, अल्काइल का नॉमेनक्लेचर पढ़ाए थे आप लोग को? अल्काइल का नॉमेनक्लेचर 1 ईयर बिफोर ही पढ़ाए थे ओल्ड बैच को, और न्यू बैच को अभी जस्ट वीडियो दिए हैं। इस अल्काइल का नाम बताए थे ना, कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करता है वहां से नंबरिंग करते हैं। इसका नाम क्या, प्रोपाइल। इसका नाम 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, हाँ है ना, जिसको इसको कॉमनली आइसोप्रोपाइल भी बोल देते हैं, हाँ है ना, यस। तो ए और बी आपस में मेटामर है या नहीं है? किनका आंसर है, नहीं है? ओके, जानवी और कस्तूरी। देवव्रत ज्वाइन किए, देवव्रत पॉल हैं चीन में? सौरभ देखिए तो ज्वाइन किए हुए। ओके, देखिए यहां पे ए और बी आपस में मेटामर्स नहीं है। वजह यह है कि मेटामर्स होने के लिए, पॉइंट नोटेड, मेटामर्स होने के लिए फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ का अल्काइल का स्ट्रक्चर डिफर होना चाहिए। बट यहाँ पे तो मिथाइल से, यहाँ तो चेंज हुआ कि प्रोपाइल से बन गया 1 मिथाइल इथाइल, हाँ या ना, ये चेंज हो गया है। प्रोपाइल से क्या बन गया है, 1 मिथाइल इथाइल। बट क्या इस तरफ का चेंज हुआ, या मिथाइल से मिथाइल ही रह गया? दैट्स वाई ये आपस में मेटामर्स नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में क्या था, ओनली वन साइड का चेंज होना या दोनों तरफ का चेंज होना? दोनों तरफ का चेंज होना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से, सर ये तो आपस में ए और बी मेटामर्स तो नहीं है, तो मेटामर्स नहीं है तो क्या है? तो इसी दिन के लिए हम लोग पढ़े थे ईथर का नॉमेनक्लेचर, याद है? और जिनको नहीं पढ़ाए हैं उनको पढ़ाएंगे। तो इन दोनों का आप IUPAC नेम लिखिए, और मैं बता रहा हूं कि मैं क्या पढ़ाया था IUPAC नेम में।
एक बार सबके लिए बताते हैं। देखिए ईथर का आईयूपीएसी नेम के लिए मैं बोला था अल्कोक्सी अल्केन, याद है क्या था? अल्कोक्सी अल्केन। और अल्केन बाद में लिख रहे हैं ना, पहले लिख रहे हैं या बाद में लिख रहे हैं? तो बाद में तो पेरेंट चेन लिखते हैं, पेरेंट चेन का नाम, हाँ या ना? इसका मतलब है कि ईथर में इफ R2 ग्रेटर देन R1, ध्यान सुनिएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर R1 R2 दोनों में कार्बन काउंट करेंगे तो जिसमें कार्बन एटम ज़्यादा रहता है उसको पेरेंट मान लेते हैं और उसका नाम होता है अल्केन। क्या होता है? अल्केन। और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम रहता है उसको एलॉन्ग विथ ऑक्सीजन अल्कोक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कोक्सी। और उसको हम लोग ट्रीट करते हैं जस्ट ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, जस्ट लाइक NO2, जस्ट लाइक यही लाइन लिखवाए होंगे। ओके, इसका मतलब जिस अल्काइल में नंबर ऑफ कार्बन एटम कम रहेगा उसको एलॉन्ग विथ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड अल्कोक्सी, एंड अल्कोक्सी जस्ट ट्रीटेड लाइक सब्स्टिट्यूएंट। ओके, यस। तो अब यहां देखिए CH3O CH2 CH2 CH3, देखिए इस ईथर के दोनों तरफ अल्काइल है, किस तरफ कार्बन ज्यादा है स्टूडेंट? तो इसको पेरेंट चेन मान लेंगे। अब पेरेंट चेन का नाम यहां पे क्या हो जाएगा? अल्केन। इसको क्या मान लेना है? सब्स्टिट्यूएंट। तो आपने तो इट इज काइंड ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन का काम हो गया, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन। और इसमें अल्केन का नंबरिंग के लिए RFPD पढ़ाए थे, याद है ना? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो नाम क्या हो जाएगा? 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। करेक्ट। और मैं इसमें मिस्टेक क्या करता था? मेरा मिस्टेक रहता था कि मैं यहां से नंबरिंग करना शुरू करता था। कहां से? यहां से, आईयूपीएसी नेम के लिए ईथर में, जो कि मेरा मिस्टेक होता था। और जब सेकेंड स्ट्रक्चर का देखिएगा तो फिर से बताइए किस तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है? इधर ज़्यादा है, तो इसको क्या मानना है? पेरेंट चेन। यस। और एलॉन्ग विथ ऑक्सीजन इसको क्या मान लेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। इस पेरेंट चेन का नाम क्या रहेगा? अल्केन, हाँ या ना? तो एक ऐसा अल्केन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन, तो इसमें यहां से नंबरिंग करेंगे या 1 2 3 ऐसे करेंगे? कोई ग्रुप लगा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका टर्मिनल से, हम लोग अल्केन में टर्मिनल से नंबरिंग करते हैं ना, बीच से नंबरिंग करते हैं या टर्मिनल से? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 प्रोप। यस। तो आप खुद देख लीजिए दोनों में क्या सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है और और दोनों में पेरेंट चेन में कार्बन भी सेम है। डिफर किससे कर रहा है? पोजीशन से। यहां पे 1 मिथॉक्सी, यहां पे 2 मिथॉक्सी। तो ए और बी आपस में मेटामस तो नहीं था, तो क्या था? पोजिशनल आइसोमर था। क्या था स्टूडेंट? पोजिशनल आइसोमर ऑफ। समझ में आ गया? एक बार देख लीजिए। चलिए क्लास 12 का स्टूडेंट
न्यू बैच इसको देख रहे हैं, ले लीजिएगा। और इसमें जो डीके सिंह है, मैं उन्हीं का स्टूडेंट हूँ, बहुत प्राउड के साथ कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर डीके सिंह, मुझे सर का ऑनर। और इसमें चैप्टर सेकेंड है आइसोमेरिज्म का। तो आइसोमेरिज्म का चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 61 तक आपको बनाना है। कहां से कहां तक पढ़ा चुका हूं अभी तक? 1 से 61 तक आप, और इसको बना 1 to 61 में आपको 2 दिन लगेगा हार्डली, किसी किसी का 1 दिन में ही कवर हो जाएगा, बन जाएगा। तो और उसके बाद 61 से लेकर 61 से लेकर 149 तक टॉटोमेरिज्म है। कौन सा मेरिज्म? मतलब बाकी 5 एक तरफ और बाकी एक तरफ। तो देखिए ये 5 चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, रिंग चेन, इसको पढ़ाने में मुझे शायद 1 घंटा नहीं लगा, बट टॉटोमेरिज्म के लिए 3 क्लास भी कम पड़ जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट है क्योंकि उसमें टॉटोमेरिज्म में टॉटोमेरिज्म से नहीं पढ़ाएंगे, पूरा रिएक्शन ही हो जाता है, तो वहाँ पे आपको अलर्ट करना पड़ेगा। अब जो आप बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारा ऐसा रिएक्शन है जिसमें टॉटोमेरिज्म, इनोलाइज, जिसको हम लोग आगे बोलते इनोलाइजेशन बोलेंगे, उसके थ्रू ही रिएक्शन में कहीं आगे होता है। तो बी केयरफुल। अभी के लिए आपको बस टास्क दिए हैं 1 to 61, और क्रैश कोर्स वाले के लिए असाइनमेंट भेज देंगे, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। या आप लोग सिर्फ अभी के टाइम पे नोटबुक भी खाली फॉलो करते रहिएगा ना इतना, तब भी क्वेश्चन लगा के आ जाइएगा। चलिए चलिए ए और बी आपस में क्या है? बोथ आर 2 डिग्री अमाइन, राइट? वेरी गुड। A and B are metamers. But what about B and C? A and B तो मेटामर्स हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं मानूंगा, आप नाम लिख के प्रूफ कीजिएगा तभी मानूंगा। नाम क्या होगा दोनों का? बी और सी का IUPAC नेम लिखिए। फर्स्ट ओल्ड बैच, मैं न्यू बैच को टास्क नहीं दे रहा हूँ, दिस टास्क ओनली फॉर ओल्ड बैच, एमाइन का। आप बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं कोशिश बिल्कुल करेगा, आप लिखते हैं तो मुझे और भी कोशिश होगा, क्यों नहीं कोशिश कर सकते हैं? इसमें भी पूछने वाली बात है।
यही नाम था ना, एन अल्काइल अल्केनामाइड, करेक्ट। तो बी में आपको नहीं लगता कि आइसोमरिज्म के लिए खास करके स्ट्रक्चर के लिए नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है? आइसोमरिज्म में से नोमेनक्लेचर को अगर माइनस कर दिया जाए तो आइसोमरिज्म पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। और एट द सेम टाइम फैक्ट भी यही है कि आइसोमरिज्म चैप्टर नोमेनक्लेचर का चैप्टर पढ़ाया ही नहीं जाता स्कूल में। 11th में अल्काइन तक होता है, 12th में कुछ और शुरू हो जाता है, नोमेनक्लेचर कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और 11th का भी एक स्टूडेंट को नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे थे तो बोले कि सर नोमेनक्लेचर एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर है? अब उनको क्या बोलते कि एनसीईआरटी में चैप्टर नोमेनक्लेचर का है ही नहीं। अब वो ऐसा क्वेश्चन होता है कि उसमें बहुत मतलब बोलने में बनता ही नहीं है, फिर उनको समझाना पड़ता है कि देखिए मेरा पढ़ाने का सीक्वेंस अलग रहेगा, ऐसे रहेगा, एक सिस्टमेटिक वे जो होता है। चलिए इसका क्या रहेगा? ए मेरा पेरेंट चेन रहेगा नहीं, और इस पूरे का पोजीशन क्या रहेगा? 1 2 3। तो क्या लिखेंगे? एन, और इस पे क्या है? एन मिथाइल, हाँ है ना, इस मिथाइल का पोजीशन एन मिथाइल, ये पूरा कितना नंबर पे है? 1। तो क्या लिखेंगे? 1 प्रोपेनामाइन। क्या लिखेंगे? इसका मतलब जो एन मिथाइल का जो पोजीशन है मेन पेरेंट चेन पे उसका, तो ये क्या हो गया? ये मेरा पेरेंट हो गया, और इसको जस्ट आप सब्स्टिट्यूट के जैसा यहाँ देख लीजिएगा। तो एन मिथाइल 1 प्रोपेनामाइन। बट अगर सी का नोमेनक्लेचर करेंगे, CH3NH, नोमेनक्लेचर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मेरा पेरेंट चेन इस तरफ रहेगा 1 2 3, हाँ है ना। तो अब नाम क्या होगा? एन मिथाइल, बोलिए, यस, 2 प्रोपेनामाइन। तो दोनों में तो एक चीज तो कॉमन है ना कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, और मेटामेरिज्म भी नहीं है। डिफर किससे कर रहा है? 1 से और 2 से। किसके पोजीशन के लिए? इसके पोजीशन। दैट्स वाई बी और सी आपस में क्या हो गया स्टूडेंट? बी और पोजिशनल हो गया। तो मुझे लगता है कि इतना से एटलीस्ट चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटामेरिज्म, इतना मैं यहाँ पे ले लिया हूँ, और बाकी 1 to 61 तक बनाइए, कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। और ऐसा भी आइसोमरिज्म में इतना क्वेश्चन है, 480 प्रॉब्लम है, इसलिए 480 बनाते बनाते तो आप लोग ऑल ऑफ यू आर द मास्टर ऑफ आइसोमरिज्म। तो टॉटोमरिज्म आज नहीं शुरू करूँगा, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। और ऐसे भी इसमें से कुछ स्टूडेंट 3 बजे से ही, ओके थैंक यू। आप लोग तो ऑल ऑफ यू आर वेटिंग फॉर कब क्लास खत्म होता है, 3 बजे से क्लास चल रहा है।